students. So in the poem what we have learned, that is why. What we have learned or what we have understood from the poem is that the boy is very curious to know about certain questions which arises in his mind, and also these questions arises in our mind also, that why such certain things happen. For example, why do the marble and the lead they sink? Why does the sun rises? Why the sun sets? Why the leaves are green? These are the certain questions which arises in his mind, and he is very curious to know its answers. So this all we have learned in the poem. Now we will do its question answers. First part of its question is, that is फर्स्ट वन, नेम फ्यू थिंग्स दैट कैन सिंक. आपसे कुछ वो चीज़ों के नाम पूछे गए हैं जो सिंक करती हैं. ठीक है, तो सिंक क्या करता है? सिंक करता है फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोन, देन लेड और मार्बल. जो बच्चे ने बोले थे, दिस थिंग्स दे सिंक. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट 3 क्वेश्चन दैट लिटिल बॉय आस्क्ड. आपको 3 वो क्वेश्चन बताने हैं जो छोटा बच्चा पूछता है. तो क्वेश्चन है तो वो हमारे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, और यहाँ जो पोएम में यूज क्वेश्चन वर्ड है दैट इज वाई. तो पहला क्वेश्चन है दैट वाई डू द लेड एंड मार्बल सिंक. ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या पूछा उसने? वाई डू द लेड एंड मार्बल दे सिंक. इसके बाद उसका सेकंड क्वेश्चन था. सेकेंड क्वेश्चन उसने पूछा, सेकेंड क्वेश्चन जो उसके दिमाग में आया था दैट वाज व्हाई डज द सन शाइन. व्हाई डज द सन शाइन. ठीक है, व्हाई डज द सन शाइन. नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट में उसका एक और क्वेश्चन. हमें 3 क्वेश्चन लिखने हैं, इसलिए हम इसके 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज द विंड ब्लो. ठीक है, पूछा था व्हाई डज द विंड जो है वो ब्लो क्यों करती है. तो दीज आर द 3 क्वेश्चन विच वी आर राइटिंग फ्रॉम द पोएम. ये जो 3 क्वेश्चन है ये उस बच्चे ने इस पोएम में क्यूरियोसिटी में जानने की कोशिश की थी. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बेटे आपका, दिस इज जस्ट टू रीड अबाउट दैट Ram is a curious boy. He always asking question. One day the same home and asked him grandfather asked like father questions like. ठीक है, तो एक राम जो है बहुत क्यूरियस लड़का है और वो he was asking questions. One day he came home and asked his grandfather. वो घर आया और अपने ग्रैंडफादर से उसने क्या क्या क्वेश्चन पूछे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसको थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका दैट इज वाई कांट वी लुक द सन ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स जो होता है यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस. दिस इज द मूवमेंट ऑफ द सन, अर्थ एंड मून. ठीक है, ये जब चक्कर काटते हैं सारे के सारे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो इनकी जो पोजीशनिंग अलग अलग होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है सोलर एक्लिप्स का होना. तो दादू से पूछता है अपने कि सोलर एक्लिप्स के टाइम पे हमें सन क्यों नहीं दिखाई देता. तो रीज़न इज बिकॉज सन हाइड्स इटसेल्फ बिहाइंड द. इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटे हम? बिकॉज द सन हाइड्स बिहाइंड द. किसके पीछे छुप जाता है? बिहाइंड द मून. ठीक है, सोलर एक्लिप्स में क्या होता है? सन जो है वो छिप जाता है बिहाइंड द मून. क्लियर बेटे? ये मैं फर्स्ट आंसर आपका यहाँ ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ ताकि आपको ये देखने में इजी रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका फर्स्ट का आंसर हमने यहाँ कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका वाई कांट वी टच द सन. अब सन को हम टच क्यों नहीं कर पाते? बेटा सिंपल सी चीज़ है, जो हमसे दूर है हम उसको छू नहीं पाते. बिकॉज इट इज वेरी फार अवे. QAY. ठीक है, इट इज़ वेरी फार
अवे। तो हमने क्या लिखा, बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे। ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर है, बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे। द थर्ड पार्ट है बेटा इसका, दैट इज वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन डार्क। कि हम रात में क्यों नहीं खेलने जाते भाई, जब रात को हमें कुछ दिखेगा ही नहीं तो हम खेलने क्यों जाएं। बिकॉज वी कांट सी इन डार्क, बिकॉज वी कांट सी इन डार्क। ठीक है, हमें डार्क जब होता है, अंधेरा होता है, तो हमें दिखाई नहीं देता। जब दिखाई नहीं देता तो खेलने हम क्यों जाएंगे। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन जो है हमें आपस में डिस्कस करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे वर्ड बिल्डिंग में आपको बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच राइम विद कलर्ड वर्ड्स इन सेंटेंस। तो आपको जो कलर्ड वर्ड है, जो पिंक कलर रेड कलर से दे रखे हैं, इसके राइमिंग वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं यहाँ पे। ठीक, तो सबसे पहले हम करते हैं वाई इज डैश सो हाई। अब कुछ ऐसा राइम करना है जो हाई भी है और वाई के साथ वो राइम भी कर रहा है। हाई क्या होता है, वाई इज द स्काई सो हाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई इज द स्काई सो हाई। नेक्स्ट वन है, डू यू नो द कलर ऑफ, डू यू नो द कलर ऑफ डैश। अब कलर ऑफ उसका आंसर भी आना चाहिए और नो से उसको मैच आउट भी करना है। सो आंसर है स्नो। तो स्नो का कलर क्या, हमें नो से क्या राइम हो रहा है, स्नो। ठीक है, तो हमने लिख दिया स्नो। नेक्स्ट हम कर लेते हैं बेटा, नेक्स्ट वन इज हैव यू फाउंड हु मेड द डैश। अब हमें आंसर भी देना है और फाउंड का राइमिंग वर्ड भी पता करना है। फाउंड का राइमिंग वर्ड होता है, यहाँ पे जो चैप्टर में भी यूज हुआ है, दैट इज साउंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पुट द ग्लास इन सिंक आफ्टर यू फिनिश योर। अब आपसे बोला जा रहा है कि अपने ग्लास को सिंक में रखना है आफ्टर यू फिनिश योर। सिंक से क्या मिलता है, सिंक मिल्क। ठीक है, जो आपको थोड़ा सा इसके साथ मैचिंग होना चाहिए। सिंक, क्लियर दिस मच। नेक्स्ट वन इज, आपको यहाँ पे क्या करना है, द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल्ड। पहले तो इन वर्ड्स की जो वर्ड्स दे रखे हैं आपको, इनको हमने जम्बल को सॉल्व करना है और फिर इनका हमने एक सेंटेंस फॉर्म में यूज़ करना है। तो फर्स्ट वन इन्होंने दे रखा है आपको, दैट इज, पहला जो इन्होंने आपको दिया हुआ है, द क्वेश्चन इज, इसको अपने फर्स्ट का आंसर इन्होंने कर दिया है नो। ठीक है, अब हमने इसका सेंटेंस फ्रेम करना है रिलेटेड टू नो। ठीक है बेटा, हमने क्या करना है, सेंटेंस फ्रेम करना है रिलेटेड टू नो। नो करना, आई, डू यू नो हिम। सिंपल सा क्वेश्चन है, डू यू एन ओ नो हिम। क्या आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, डू यू नो हिम। ठीक है, आप इसमें कोई और सेंटेंस भी बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। नेक्स्ट इज WISM है, तो इसका बनेगा स्विम, SWIM, स्विम। ठीक है, अब हमने इसका सेंटेंस फ्रेम करना है, स्विम, आई नो स्विमिंग, या डू यू नो हाउ टू स्विम। ठीक है, या फिर आई कैन स्विम, आई कैन स्विम। सिंपल आंसर सेंटेंस फ्रेम किया हमने, दैट आई कैन स्विम। नेक्स्ट है बेटा थर्ड वाला आपका DAEL, इसका लेड बनता है LEAD। ठीक है, लेड। लेड का जो है हमने आंसर इसके सेंटेंस फॉर्मेशन में करना है, तो वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस फॉर्मेशन में लेड इज अ हैवी सब्सटेंस, या माई पेंसिल इज मेड ऑफ लेड। ठीक है, लेड इज अ हैवी सब्सटेंस। ठीक है, लेड इज अ हैवी सब्सटेंस। इसमें अगेन आई एम टेलिंग यू, आप अपने सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो। अगला जो है BLARME, दैट इज मार्बल, MARBLE, मार्बल। अब हमने इसका सेंटेंस बनाना है। सो नेक्स्ट वन इज, इसका सेंटेंस, मार्बल, आई लाइक टू प्ले विद मार्बल, आर हाउस हैज, आर हाउस, हमारे घर के जो हाउस है
हैज मार्बल फ्लोरिंग और फिर फ्लोरिंग, ठीक है, कि हमारे घर के जो हाउस की फ्लोरिंग है वो किसकी बनी है, दैट इज ऑफ मार्बल, ठीक है, राइट, जिसमें समझ आ गया। नेक्स्ट वन है आपका HLLIHS, दैट इज हिल्स। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, इसका हिल्स बन रहा था, तो हम इसका आंसर लिखेंगे हिल्स, LS हिल्स, ठीक है। इसके बाद हमें इसका सेंटेंस फ्रेम करना है, तो हिल्स के फिर सिंपल क्या है, सन सेट्स बिहाइंड द हिल, सन सेट्स बिहाइंड द हिल्स, क्लियर। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया बेटा, इसमें हमने इसके सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं, पहले हमने जम्बल्ड वर्ड को एक सेंटेंस फॉर्म में किया और उसके बाद हमने इनको क्या किया, एक सेंटेंस फ्रेम करके देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने करने हैं इससे डिस्कस एंड राइट। डिस्कस एंड राइट मतलब सम डिस्कशन के लिए है, हम इसके क्यों होता है, कैसे होता है, क्वेश्चंस करेंगे। वाई डू कैट्स एंड डॉग फाइट, तो हमें ये सोचने के लिए बोला जा रहा है कि डॉग और कैट क्यों फाइट करते होंगे। तो इसमें आपके आंसर्स अगेन दे कैन बी डिफरेंट, ठीक है, आप अपने आंसर्स डिफरेंट लिख सकते हो। दैट इज, सबसे पहली चीज़ जो है, कैट और डॉग दोनों को क्या होता है, बोथ लाइक मिल्क, ठीक है, दोनों को मिल्क पसंद है, सो दे फाइट, सो दे फाइट फॉर, उन दोनों को मिल्क पसंद है इसलिए वो मिल्क के लिए दोनों लड़ते हैं। दूसरा जो हम इसमें लिख सकते हैं, दैट इज, वो दोनों जो है एक दूसरे से डरते हैं, ठीक है, बोथ आर fearful of each other, fearful of each other, so they fight for each other, ठीक है, जिनसे हमें डर लगता है हम उन्हीं के साथ लड़ाई करते हैं ताकि हमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। Then the next part and last part of this chapter, that is, why do we walk across the road not run, कि हम रास्ते पे जब जाते हैं, रोड से जब हम क्रॉस करते हैं तो हम जो है वहाँ पे भागते क्यों नहीं है, हम चल के क्यों क्रॉस करते हैं, बिकॉज अगर हम भाग के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी कैन कम अक्रॉस एन एक्सीडेंट, बिकॉज रनिंग में लीड, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज रनिंग में लीड टू एन एक्सीडेंट, ठीक है, बिकॉज रनिंग में लीड टू एन एक्सीडेंट, इसलिए हम जो है भागते नहीं हैं, क्लियर, और इसलिए हम उसको देख करके क्रॉस करते हैं ताकि किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। सो बेटा, दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज ऑफ योर पोइम वाई। आई होप आपको समझ आया है। ट्राई टू गो थ्रू इट एंड try to answer all these questions yourself. Take care everyone.